है चुनावी दंगल, मेरी सहयोगी गीतांजलि के साथ। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर से सूर्य आदित्य न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मोदीनगर की सीकरी खुर्द से समाज सेवी राहुल चंदेला से प्रधान के चुनाव को लेकर खास बातचीत। जय हिंद, मैं हूं सुनील शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। जैसे कि आपको बता दें कि जिला गाजियाबाद में आगामी अभी जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। ऐसे एक प्रत्याशी मेरे साथ हैं ग्राम सीकरी खुर्द से राहुल, आप ये बताइए कि किस तरह का विकास, किस तरह के मुद्दे और किस तरह का इतिहास आप आने वाले समय में यदि आप प्रधान बनते हैं तो आप यहाँ गांव में करके दिखाएंगे। अगर गांव की जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला तो गांव की जो समस्याएं हैं, नाली खरंजों के साथ साथ एक ग्राम प्रधान बहुत कुछ करने में सक्षम है। जैसे चाहे शिक्षा की माध्यम की बात करूं, चाहे खेल के मैदान की बात करूं या युवाओं के लिए लाइब्रेरी की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें आज तक मेरा गांव अब तक अधूरा है उन चीज़ों से। और तरह तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं जो आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाई हैं, ग्रामवासियों को नहीं मिल पाई हैं। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरी यही योजना रहेगी कि मैं अपने स्तर से गांव के लिए हर संभव प्रयास कर सकूं कि किस तरह से गांव का विकास हो सके, किस तरह से डेवलप हो सके। चाहे वो खेल के मैदान की बात हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं गांव में हैं। तो उन चीज़ों को लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जनता का अगर मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला तो मैं निश्चित रूप से इन्हें कराने का काम करूँ। जी, कराने का काम करूँगा। मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आप युवा हैं और युवा आपके साथ हैं, तो किस तरह का समर्थन आपको गांव में देखने के लिए मिल रहा है? दरअसल क्या है, ये कदम युवाओं के लिए ही उठाया गया है क्योंकि आज तक जो प्रधान बने हैं किसी ने भी युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है और युवाओं की जो ज़रूरतें हैं वो आज तक उससे वंचित रहे हैं। जैसे कि आज हर गांव में लगभग खेल का मैदान है, जिस खेल के मैदान से ना जाने कितनी प्रतिभाएं निकलती हैं और देश और दुनिया में गांव को और समाज का नाम रोशन करने का काम करती हैं। तो आज सब युवाओं ने ठाना है, उनके मन में जुनून है, आक्रोश है कि किस तरह से हम अपना एक नौजवान साथी हम चुन करके मैदान में लाएं जिससे कि वो हम लोगों के बारे में सोचें। तो सब युवा साथियों ने मन बना रखा है और उन्हीं के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी कि जिस तरह के वादे और इरादे अभी फिलहाल में देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह के वादे तो सभी करते हैं, लेकिन कितने आपसे पहले भी जो मतदान कर चुके हैं, तो कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने वादों पर खरे उतरे हैं। अभी आपको किस तरह की उम्मीद है अपने प्रत्याशी से? देखिए, अभी तक जितने भी हमारे गांव में प्रधान हुए हैं पहले से, तो अब फिर वही मैदान में है। सबसे पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हर बार लोगों ने उन्हीं लोगों को चुनने का काम किया है जिन्होंने गांव में कुछ भी काम नहीं कराया। अब की बार एक युवा ने, सबसे पहले तो पढ़े लिखे युवा ने एक ये निश्चय लिया है कि शायद मेरी तरफ से या मेरी कोशिश गांव को कुछ बेहतर दिला दे, इसलिए सारे गांव के युवा उसके एकजुट हो गए, उसके साथ लगे हुए हैं। और जो उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पिछले 4 वर्षों से वो लगा हुआ है निस्वार्थ इस गाँव में। कोविड में जब सारे लोग अपने अपने घरों में बड़े हुए थे, इस भाई ने हिम्मत की, हम लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ा, यहाँ पे सब जगह छिड़काव कराया आस पड़ोस में। जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, उनको वो चीज़ मुहैया कराई। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे गांव में इतनी जगह है, खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। यहाँ पे राजनीति सिर्फ खरंजे और नालियों तक ख़त्म हो जाती है। शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी हालत ये है कि कोई बच्चे वहाँ पे भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस लड़के ने पहले ही करके दिखा दिया कि हाँ, मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। हमारे गांव में इतनी योजना लाने का काम किया है बिना किसी पद के, तो हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। पूरा यूथ इसके साथ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी भाई के साथ है। हम चाहते हैं कि यही प्रधान बने गाँव का, सभी की ये। जी, इनका मानना है और इनकी चाह भी है कि यही प्रधान बने। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते हुए भी इन्होंने
समाज सेवा की है, लोगों की मदद की है, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर वो दूसरे तरीक़ों से की हो। बुजुर्ग भी है मेरे साथ में। आप यहाँ पर काफ़ी समय से आप मतदान कर चुके हैं, तो किस तरह के प्रधान आप इस बार चुनेंगे? तो आप लगभग आपकी उम्र क्या होगी? मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगा। उम्र है 70 साल की। तो इन 70 सालों में आपने न जाने कितने प्रधान आपने देखे होंगे, तो आपको उम्मीदें हैं अभी राहुल से कि वो अभी यदि वो प्रधान बनते हैं तो वो आपकी सुनेंगे और आपके लिए कुछ कराएंगे? हाँ, उम्मीद है जी हमें जो कुछ कराएंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, बाकी और भी प्रत्याशी हालांकि गांव में घूम रहे हैं, जिस तरह का चुनावी माहौल है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात होगी मतदाताओं के लिए कि आखिर वो आने वाले समय में किसे चुनेंगे। सुनील शर्मा, सूर्य आदित्य न्यूज़, मोदी नगर। मुरादनगर ब्लॉक से दुर्गेश शर्मा से सहबिस्वा ग्राम के चुनाव को लेकर चर्चा। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज और मैं इस समय मौजूद हूं मुरादनगर के सहबिस्वा गांव में और मेरे साथ में यहां की प्रधान पद की प्रत्याशी दुर्गेश शर्मा हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह के उनके वादे होंगे, किस तरह के इरादे होंगे और वो आने वाले समय में यदि उन्हें जनता चुनती है तो किस तरह का वो इतिहास गांव में रचकर दिखाएंगी और किस तरह के विकास की वो आज के डेट में जैसे सभी प्रत्याशी दम भरते हैं तो क्या उन पे खरी उतरेंगे या नहीं। जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताएं कि किस तरह का विकास आप गांव के अंदर करना चाहती हैं। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं दुर्गेश शर्मा 2009 से सेवा में हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ एक एनजीओ के माध्यम से। पहले मैं नेहरू युवा केंद्र में वर्क कर रही थी, उसके माध्यम से मैंने समाज सेवा को पहले सीखा। उसके बाद अपने एजुकेशन को टाइम दिया, पढ़ाई आगे की कि एक समाज सेवा भी करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, कौन सी योजना है। तो मैंने नेहरू युवा केंद्र से एक ही बात सीखी कि समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। जितनी योजनाएं सरकार हमारे पास भेजती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही होगा, अगर मुझे गांव के लोग चुन रहे हैं उन्हीं की सपोर्ट से मैं खड़ी हुई हूँ, वरना मैं अपना काम समाज सेवा का प्रॉपर तरीके से कर रही थी और आगे भी करती रहूंगी। तो गांव के लोगों का कहना है कि एक पावर में आके समाज सेवा करूंगी अब भी समाज सेवा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह के मुद्दे होंगे आपके और समस्याएं क्या हैं। बिल्कुल वही बताना चाह रही हूँ मैं कि समाज की जो यहाँ की समस्या है सहबिस्वा की, ना तो वो गांव में रह गया और ना शहर में। शहर वालों ने छोड़ दिया कि वो गांव है, गांव का प्रधान कार्य करेगा, उसमें जो भी काम होंगे साफ सफाई के, और गांव के प्रधान जी कर नहीं रहे। तो अब वो गांव की हालत ऐसी होगी कि सुबह उठते ही मूड खराब हो जाता है लोगों का, पानी की निकासी नहीं है, कहीं भी कूड़ा दरवाजों पे पड़ा है। तो उन समस्याओं को सबसे पहले हम निपटाएंगे अगर गांव के लोग हमें चुनते हैं तो। और दूसरी समस्या गांव में महिलाओं के लिए शिक्षा से संबंधित अभी 8 तक वहां पे स्कूल है। महिलाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल हो जिसमें उसमें हर तरह की क्रिएटिविटी हो जो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होती है। क्रिएटिव माइंड होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, उनको अच्छे माइंड में प्रोग्राम आएंगे, अच्छा वो आगे बढ़ेंगी। एक महिला के ऊपर 2 घर की कमांड होती है, एक उसका परिवार पीहर और एक उसका ससुराल। जब महिला घर में शिक्षित होगी तो अपने आप ही सरकार भी पावर में आएगी और देश भी आगे जी, देश भी पावर में होगा और घर भी पावर में होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो गांव के जो लोग हैं, आप काफी समय से समाज सेवा से उनके बीच जाती रही हैं, जुड़ी हुई हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? जी, गांव के लोगों के ही कहने से अगर उनका समर्थन नहीं होता तो मैं कभी खड़े नहीं होती और ना मेरा कभी पॉलिटिक्स में जाने का मन था कि मैं प्रधान पद पे लड़ूंगी। लोगों ने आके खुद ही मुझे कहा कि आपको प्रधान पद लड़ना है और इसका चुनाव जीतना है। तो उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं खड़ी हुई हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि जो उनके मेरे लिए वो है विचार, जो वो चाहते हैं मुझसे, मैं उन पे खड़ी उतरूं और उन्हीं सभी के सहयोग से ये सब होगा। जी, उन्हीं के सहयोग से सब कुछ होगा, इनका कहना है। ये दुर्गेश शर्मा हैं जो सहबिस्वा से ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जो वादे ये जनता के बीच जाकर कर रही हैं उन पर 100% उतरने का ये पूरा दम रखती हैं और कोशिश करेंगी कि गांव की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों। सुनील शर्मा, सूर्य आदित्य न्यूज, मोदी नगर। आज आपको रूबरू कराते हैं मोदी नगर के ब्लॉक भोजपुर के किलोहोड़ा ग्राम के प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र प्रधान से। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज और मैं इस समय मौजूद हूं
भोजपुर ब्लॉक के किलोहड़ा गांव में, और यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर 2 बार के प्रधान हैं और तीसरी बार वो नामांकन के लिए चर्चा कर रहे हैं। यहाँ चुनावी चर्चा चल रही है। पहले मैं प्रधान जी से पूछना चाहूँगा कि उनके पिछले कार्यकाल में कितना विकास उनके द्वारा किया गया है और किस तरह का इतिहास वो तीसरी बार रचने जा रहे हैं। जी भाई सुनील जी, विकास का कार्य के लिए तो गांव फैसला करेगा, गांव बताएगा। जितना मैंने विकास किया है, जो मैं दूसरी बार प्रधान बना तो विकास के ऊपर ही बना, अपनी भलाई के ऊपर बना। मेरे लिए पूरा गांव एक समान है। मैं गांव को एक ही नज़र से देखता हूं, जैसे घर परिवार को देखता हूं। और मैं जो तीसरी बार बनने जा रहा हूं, जितना जो बाकी विकास बचा उसकी पूरा करूँगा। अच्छा, जिस तरह की यहाँ पर चुनावी चर्चा चल रही है तो मैं कुछ लोगों से भी जानना चाहूँगा कि बाबा, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि 2 बार प्रचार रह चुके हो, तीसरी बार वो प्रचार आगे जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि अभी किस तरह के काम अभी होने बाकी हैं जो आप प्रधान जी से चाहते हैं। अभी तो बहुत काम है प्रधान जी के लिए, कर लेंगे। गाँव में विकास होगा, वो बढ़िया होगा। पीछे भी हुआ है, अब भी होने की आ रहे हैं। ये लोग सब लग रहे हैं, इसी बात उम्मीद पर लग रहे हैं। ये लोग बढ़िया काम कर रहा है प्रधान जी। इसी बार 3 फेर चुनाव हुआ कर रहे हैं प्रधान जी का। तो इस बार भी सर्वसम्मति से आपने इन्हीं कैंडिडेट चुना है? जी, इनका ही कैंडिडेट है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप गाँव की हैं, तो किस तरह के काम अभी प्रधान जी ने किए? हमारे प्रधान जी ने सारे काम बढ़िया करे हैं। गांव में खंजे भी लगवाए हैं, मकान दुकान बनाए हैं। और देखो, अब कह रहे हैं कि खेड़े पे बनाना मुझे शमशान, एक खंजा रह रहा वो बनेगा। अच्छे काम करे प्रधान जी, और तीसरी बार हम चाहते हैं प्रधान जी को बनाना। हमारे दिल से ये खुशी है और हम चाहते हैं कि प्रधान जी रहेंगे और शैलेंद्र जी। इनका कहना है कि गाँव में जिस तरह के विकास कार्य कराए गए हैं और जो अधूरे हैं वो आने वाले कार्यकाल में गांव के जो प्रधान हैं उसे वो पूरा करेंगे। सुनील शर्मा, सूर्यादित्य न्यूज, किलोहड़ा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।